हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दो सिलेबस आपको साइट पे मिल जाएगा, एक आपका न्यू है, एक ओल्ड सिलेबस है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यू सिलेबस के बारे में और उसको ओल्ड से कंपैरिजन करा के कि क्या चेंजेज हुए हैं, और साथ ही साथ इसको नेट के सिलेबस से भी हम लोग ये कंपैरिजन कराएंगे कि जो न्यू सिलेबस है उसको नेट के सिलेबस से कंपैरिजन कराएंगे कि क्या आरपीएससी जो कॉलेज लेक्चरर का सिलेबस में चेंजेस किया है, परिवर्तन किया है, क्या ये नेट के सिलेबस से भिन्न है या वही सिलेबस केवल अपडेट किया है सिस्टमेटिक ऑर्डर में। ठीक, तो यहाँ पे आपके सामने जो है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का जो न्यू सिलेबस है वो दिख रहा होगा। ठीक, इसका ऑफिशियल जो सिलेबस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा लिंक उसकी, वहाँ से आप लोग क्लिक करके ड्राइव से डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि आप लोग यदि नेट के सिलेबस को कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आरपीएससी सिलेबस भी ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो हो जाएगा इससे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या टॉपिक हैं इसमें, जो नया सिलेबस है और पुराने में क्या था, कैसे था। इसमें देखिए 2 पेपर होगा सब्जेक्ट में आपका, जो 7 अप्रैल को ये डेट दी गई है। पहले पेपर में और दूसरे पेपर में दोनों में 150 मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स कितना होगा 75, यानी एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का रहेगा। ठीक, तो दोनों पेपर में पहला जो पेपर है उसमें आपका भौगोलिक चिंतन है, उसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में अलग अलग यूनिट है। तो पहले पार्ट में पहली यूनिट है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। दूसरा है शोध विधि तंत्र, रिसर्च मेथोडोलॉजी। तीसरा है जियोमॉर्फोलॉजी। चौथा है क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। 5वां यूनिट है ओशिनोग्राफी और 6ठा यूनिट है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी। और ये किस में आ जाएगा, भौतिक भूगोल में। और जो अलग पार्ट है एक तीसरा पार्ट, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, जिसमें कार्टोग्राफी यानी मानचित्र भूगोल या मानचित्र कला पढ़ना है। जियो स्पेशियल टेक्निक यानी भूस्थानिक तकनीकियाँ, जिसमें जीआईएस रिमोट सेंसिंग के बारे में देखना है। अगला स्टैटिस्टिकल मेथड यानी कि सांख्यिकी विधियों के बारे में, जहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट और इन सभी के बारे में देखना है। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट पेपर। अब हम आपको ओल्ड सिलेबस का भी फर्स्ट पेपर दिखा देते हैं। तो ओल्ड सिलेबस में देखिए फर्स्ट पेपर में आपका जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, पर्यावरण भूगोल, ये चीज़ जो उसमें सेकंड पार्ट में करके दिया वही है। हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को सेकंड पार्ट में कर दिया है नए सिलेबस में, इसको भी सेकंड में कर दिया है, इसको भी सेकंड में कर दिया है। ठीक, रिसर्च मेथडोलॉजी को इसमें रखा है, कार्टोग्राफी को रखा है, और यहाँ से जो स्टैटिस्टिकल मेथड है इसको भी फर्स्ट पेपर में ला दिया है इन्होंने। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों ने देखा फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक हो गए। अब सेकंड पेपर में देखते हैं। सेकंड पेपर में देखिए इन्होंने क्या किया है कि पूरा जो टॉपिक है ये पूरा आपका नेट के सिलेबस की तरह ही अपडेट कर दिया है। देखिए उसमें भी आपका आर्थिक जो क्रियाविधियाँ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, यूनिट नंबर 6, वहीं से देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी उसमें भी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, और एक आपका ट्रेड ज्योग्राफी भी है, नेट में एक्स्ट्रा टॉपिक है, और रीजनल प्लानिंग भी है यानी प्रादेशिक नियोजन भी है। इसको इन्होंने एक पार्ट में किया है। ठीक, सेकेंड पेपर में। और दूसरा जो पार्ट में इन्होंने बनाया है जनसंख्या और अधिवास भूगोल, यही आपका नेट में भी बना है, सेटलमेंट ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तीसरा पार्ट इन्होंने इसमें बताया है सांस्कृतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूगोल, ये भी आपका नेट में ही इसी तरह बना है, सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और चौथा जो पार्ट इन्होंने इसको बनाया, इसको इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी करके बनाया है, तो जिसमें भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल 2 पार्ट शामिल किया है। ठीक, और जो ओल्ड सिलेबस है इसमें भी वही चीज़ें थी, बस इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो यहाँ पे आपका है इसको इधर लेके चले आइए। तो ये चीज़ें आपका देखिए एक पार्ट यही हो गया। तो जो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस कोई डिफरेंस नहीं, बस उन्होंने क्या किया है
कुछ टॉपिक सेकंड वाले से फर्स्ट में कर दिया है और फर्स्ट वाले से सेकंड में कर दिया है। इसको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे 7 को, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जब आप पेपर देंगे, मान लीजिए आपने फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी करके आप जा रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ के, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में आएगा, तो ये चीज़ें जो आपने फर्स्ट वाला छोड़ दिया है या जो फर्स्ट वाला सेकंड में है, तो उसको आप बाद में पढ़ेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा यहाँ पे। तो इसलिए आप सिलेबस को अपडेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और जो सिलेबस साइट पे दिया है ऑफिशियल सिलेबस से ही, ये आपका था ओल्ड वाला सिलेबस, तो इसको क्या मान लें अब ख़त्म। अब आपको क्या पढ़ना है, केवल यही पढ़ना है जो यहाँ पे दिया गया। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक, ये राजस्थान कॉलेज लेक्चरर का। अब आइए हम नेट को समझा दें आपको कि नेट में क्या क्या है जो आपके आरपीएससी में नहीं है, और जो आरपीएससी में है इसमें नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, अधिवास और जनसंख्या भूगोल, देखिए एक साथ है। ठीक, आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन व्यापार भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, ये भी आपका आरपीएससी में डायरेक्ट दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, एक साथ यूनिट दिया, उसमें भी है। भौगोलिक चिंतन भी है। भौगोलिक तकनीकियाँ, भौगोलिक तकनीकियों को आप डिटेल में जब पढ़ेंगे इसके सिलेबस को नेट वाले, तो उसमें भी आपका कार्टोग्राफी शामिल है, जियो स्पेशियल टेक्निक्स भी हैं। ठीक, इसीलिए इसको ज्योग्राफिकल टेक्निक्स कहा जाता है, क्योंकि उसमें आपका रिमोट सेंसिंग भी पढ़ना है, कार्टोग्राफी भी आपको पढ़ना है, मैथमेटिकल जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आते हैं जैसे काई स्क्वायर टेस्ट, टी स्क्वायर टेस्ट हुआ, इन सभी के बारे में भी उसमें भी पढ़ना है। फिर उसके बाद भारत का भूगोल, यानी सारा सिलेबस आपका यही इसी में है, लेकिन आरपीएससी में राजस्थान का भूगोल एक्स्ट्रा दिया है, राजस्थान का भूगोल, और शोध विधि तंत्र, शोध विधि तंत्र, ये आपका फर्स्ट पेपर में आप पढ़ेंगे ही, तो वहाँ से इसको पढ़ लीजिए। अब देखिए आपके पास उतना पर्याप्त समय नहीं है कि आप सभी टॉपिक को कवर कर पाएँ, जितना सिलेबस में दिया है टॉपिक टू टॉपिक आप पढ़ पाएँ, क्योंकि आपके पास यदि समय देखें तो आपका ये 28 दिन का फरवरी हो गया, ठीक, और मार्च 31 का, ठीक, अप्रैल में 4 दिन वो छोड़ ही दीजिए। मान लीजिए आप दूर से जा रहे हैं तो वहाँ पे टिकट और आप रहने के लिए अपना इंतज़ाम करेंगे, तो यानी कि ये आपका टोटल आपके पास 59 से 60 दिन है, 60 दिन मान लीजिए। ठीक, 60 दिन में आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि आपको पूरा सिलेबस भी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर भी इसका पढ़ना है, ठीक, और प्रैक्टिस भी करने हैं क्वेश्चंस के। तो इसलिए आपके लिए यहाँ पे हम लोग क्रैश कोर्स भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, जहाँ पे आपको सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एक क्रैश कोर्स का नोट्स आपको मिल जाएगा, ये भी, ठीक, और ज़्यादा डिटेल जो आपको मिल पाएगा ये कंप्लीट, इस पर कंप्लीट आपका मिल जाएगा, ये भी कंप्लीट मिल जाएगा। और इसको मैं अभी नेट वाले में स्टार्ट कर रहा हूँ कराना, तो वहाँ से भी आप इसको देख पाएंगे। तो यदि मान लीजिए आप आरपीएससी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस, तो आरपीएससी के लिए भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरी आई कि इस पर भी आप मटेरियल प्रोवाइड कराइए, जैसे ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में है, कार्टोग्राफी का है, ठीक, और रिसर्च मेथोडोलॉजी है, यहाँ पे देखिए, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आपका है ये यूनिट नंबर 2 जो फर्स्ट पेपर का है, उससे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, ठीक, क्योंकि आपके पास उतना पर्याप्त समय नहीं है कि आप सभी टॉपिक पे अलग से नोट्स बना पाएँ और लिख पाएँ, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, नेट के भी लिए और आरपीएससी ज्योग्राफी के भी लिए यहाँ पे आपको डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।